नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, रोज पहुंच रहे हैं 24,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 4 लाख कर चुके हैं श्रद्धालु दर्शन। उत्तराखंड के मदरसों में बढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। अध्यक्ष बोले, बच्चे सेना के पराक्रम और इतिहास को जानेंगे। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक साथ हुई सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का दिया समय। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारी तेज। ऋषिकेश से 22 मई को रवाना होगा यात्रा का पहला जत्था। 25 मई को खुलेंगे कपाट। देहरादून सचिवालय में अब चेहरा पहचान कर लगेगी उपस्थित। बायोमेट्रिक व्यवस्था में खामी आने के कारण उठाया गया कदम। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि के आसार। मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। ऑर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था। आपको बता दें, समारोह में शिक्षा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय भट्ट, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रफुल्ल पंत, हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने विद्यालय की टॉपर छात्राओं एवं छात्रों को सम्मानित किया। राज्य और जिला टॉपर बनी आस्था पंत ने 500 में से 497 अंक प्राप्त कर 3 विषयों में 100% अंक अर्जित किया है। इशिता कान्याल, जिन्होंने 500 में से 496 अंक अर्जित किए हैं, जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और 2 विषयों में पूर्णांक हासिल किया है। क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। और उसके बाद उसके टीचर्स जो यहाँ पर उसको पढ़ाते थे ईपीएस स्कूल में, और यहाँ के ट्रस्टी भुवनचंद उपाध्याय जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है। हमेशा बच्ची को प्रेरित करते रहते थे कि तुझे बेटा आगे बढ़ना है, और उसके हर माइनस पॉइंट जो भी होते थे या उनको बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करते थे कि तुझे आगे सफलता प्राप्त करनी है। तो सारा श्रेय उसके गुरुजनों को और उसको स्वयं को जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये सुन के कि जो 10 टॉप में बच्चे आए हैं हमारे उत्तराखंड में, उसमें से 3 टॉपर एपीएस के हैं। ये बड़ी बात है। और जो आस्था पंत हमारी बच्ची है इंटरमीडिएट में, वो पूरे उत्तराखंड में टॉप में रही है, पूरे उत्तराखंड में। और हाई स्कूल में दर्जन से भी ज़्यादा लोगों ने टॉप किया है, जो करीब करीब 97 पॉइंट समथिंग से लेकर 99 पॉइंट तक अपने यहाँ पर मार्क्स लाए हैं। बच्चों की मेहनत है पहली बात तो, फिर साथ में विद्यालय के शिक्षक हैं, फैकल्टी है, साल भर साथ में बच्चों के लगे रहने का है, प्रधानाचार्य हैं, एक अनुशासन बना रहे विद्यालय में, और बच्चों की नियमित बढ़िया पढ़ाई हो तो बच्चा इस किस्म से रिजल्ट देते हैं। हमारा तो अनुभव यही है पिछले 10 वर्ष में का। अभी भी स्टेट में 99.4%, डिस्ट्रिक्ट में 3 बच्चे टॉप 10 में। मेरी 99.4% आई है। मैं यहाँ ऑर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहूँगी। पेरेंट्स ने घर में मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, जिससे मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। प्लस टीचर्स का बहुत फंडामेंटल रोल रहा है मेरी जर्नी में। उनके होते हुए ही मैंने जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन डाउट्स होते तो मैं अपने टीचर्स को ही अप्रोच करती थी। सवाल पूछा, और ये बहुत एक गंभीर विषय भी है कि हम लोग देखते हैं इस लेवल के भी लोग हमारे पास आते हैं कि जो कि रिजल्ट के बाद आप लोगों ने देखा काफ़ी हद तक सुसाइड्स भी होते हैं, आत्महत्या, डिप्रेशन, और उसके बाद कई लोग आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी उनमें पैदा होती है। इसका मुख्य कारण जो समझ में आता है वो ये है कि जो हम लोग कहीं ना कहीं एक परिवार का प्रेशर और एक समाज का प्रेशर और एक टीचर्स का प्रेशर भी कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर रहता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक व्यक्तिगत क्षमता होती है और बच्चा उस व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से अपने जीवन में परफॉर्मेंस करता है। और इस बीच देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है।
देहरादून से ये खबर, 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। केंद्र और राज्य एजेंसियों की कार्रवाई सामने आई है। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। एजेंसियां इस मामले में आज खुलासा करेंगी। तो 5 और बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी जारी है। केंद्र और राज्य एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। 5 बांग्लादेशी नागरिक और गिरफ्तार किए गए। एजेंसियां इस मामले में आज करेंगी खुलासा। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। एजेंसियां इस मामले में आज खुलासा करेंगी। तो देहरादून से हम खबर, 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। केंद्र और राज्य एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। 5 और बांग्लादेशी नागरिक देहरादून से गिरफ्तार किए गए। तो एजेंसियां इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देहरादून से हम खबर, 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। आज एजेंसियां खुलासा करेंगी। केंद्र और राज्य की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। केंद्र राज्य की एजेंसियों ने मिलकर ये कार्रवाई की है, जिसमें 5 बांग्लादेशी नागरिक और गिरफ्तार हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक मुख्यालय में आज बहुउद्देशीय शिविर और जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। शिविर में विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। कि हमारी सरकार के द्वारा हर ब्लॉक में जनता दरबार लगाए जा रहे हैं और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हॉलबाग में हम यहाँ पे जनता दरबार में मैं आया था और लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ पे फरियादी आए हैं और मुझे लगता है कि जिन जिन के काम यहाँ पे होने थे वो यहाँ पे हो गए। 3-4 काम ऐसे जो कि प्रदेश स्तर के हैं, तो मैंने जिलाधिकारी के माध्यम से दोनों सचिवों को भी मार्क कर दिया। मुझे लगता है कि लोग काफ़ी खुश हुए हैं कि सरकार जनता के द्वार आ रही है। आज मैं दिन भर ही, कल फिर जिला योजना की बैठक है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, अपने मुख्यमंत्री धामी जी का भी, अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जनहित के मुद्दों पे और जनता के बीच में हमेशा रहती है और पत्रकार लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई देहरादून और हरिद्वार जिलों में चल रहे घुसपैठियों की पहचान के विशेष सत्यापन अभियान के तहत की गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शनिवार को क्लेमटाउन क्षेत्र में एसओजी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। उनके पास मौजूद भारतीय महिला
पूजा रानी और एक भारतीय नाबालिग बच्चे को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में निर्मल राय, शेम राय, उनकी पत्नी लिपि राय, मुनीर चंद्र राय उर्फ उज्जवल और उसका भांजा कृष्णा उर्फ संतोष शामिल हैं। इनके साथ 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस संरक्षण में ले लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि मुनीर चंद्र राय 12 साल पहले पश्चिम बंगाल के राधिकापुर बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। उसने पहले नोएडा में काम किया, फिर फरीदाबाद में एक मुस्लिम महिला पूजा रानी उर्फ रोशना से शादी की। अब दोनों की 2 बेटियां हैं। पुलिस ने मुनीर के पास से फर्जी आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, जबकि अन्य के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किया है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, आरोपी मुनीर चंद्र राय ने पूछताछ में बताया कि वह 16 वर्ष की आयु में राधिकापुर बॉर्डर कल्याणगंज पश्चिम बंगाल से अपने मामा के घर धनकल कल्याणगंज आया था, जहां वह 2 वर्ष रुका। उसके बाद आरोपी मुनीर ने नोएडा में 2 साल तक काम किया, फिर अपने मामा के पास वापस लौट गया। मुनीर ने वर्ष 2016 में पूजा रानी से विवाह किया। पूजा रानी का यह दूसरा विवाह है, जिसके पूर्व पति शमशूर का देहांत हो चुका था। पहले पति से महिला के 2 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़का राजस्थान में रहता है और दूसरा महिला के साथ देहरादून में रहता है। मुनीर से महिला की 2 लड़कियां हैं। साल 2016 में झज्जर राजस्थान में आरोपी मुनीर ईंट भट्टे पर काम करता था, जिसके बाद मुनीर वापस बंगाल अपने मामा के घर चला गया था। वर्ष 2023 में अलाउद्दीन को बांग्लादेश से भारत आने में सहायता की और उसको लेकर हरवाला देहरादून आया। मुनीर ने हरवाला देहरादून में निर्मित कैंसर हॉस्पिटल में कार्य किया। इसके बाद मुनीर वापस चला गया। उसके बाद नूर इस्लाम ने मुनीर की बांग्लादेश से भारत आने में सहायता की तथा मुनीर को लेकर देहरादून आया तथा अलग अलग जगह कार्य करता रहा। फिलहाल मुनीर क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में अपनी पत्नी पूजा रानी व अन्य बांग्लादेशी 4 व्यक्तियों के साथ मजदूरी कर रहा था। वर्तमान में मुनीर के साथ इसकी बीवी पूजा रानी उर्फ रेशमा व 2 बेटियां निवास कर रही थी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शनिवार को क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एसओजी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इस सत्यापन अभियान के दौरान इसमें 5 संदिग्ध जो है बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे और एक यहाँ पर भारतीय नागरिक भी इसके साथ जो इनके साथ निवास कर रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। समझ पूछताछ में पता चला है कि ये लोग विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके जो है विभिन्न जगहों पर रहते हुए यहाँ देहरादून समय समय पर आए थे और कुछ माह पूर्व ही यहाँ पर जो है निवास करते हुए यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे थे। और इसके साथ ही इनके पास से जो अवैध जो यहाँ के वोटर आई कार्ड भी, ये आधार कार्ड भी मिला, साथ ही साथ बांग्लादेश के भी 2 आधार कार्ड जो कहेंगे वहाँ का जो रिकॉग्निशन कार्ड है वो मिला था। इसके बाद जो इसमें समझ पूछताछ में 2 व्यक्तियों के नाम से प्रकाश में आए जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जिनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए फेक और साथ ही साथ अलग अलग चैनल से जगह जगह भेजा जाता है। साथ ही साथ इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं जिससे वो यहाँ पर आकर विभिन्न स्थानों पर रह सके। इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। जल्दी दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जो भी जानकारी है उसको शेयर किया जाएगा। कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले 7 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है। आखिर ये बांग्लादेशी यहाँ घुसे कैसे यहाँ रह रहे, क्यों इसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं, जबकि हर वर्ष सत्यापन पहले से किया जाता था जिसको पुलिस और वहाँ का लोकल प्रशासन करता था। क्या वो प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था? और आज एक पकड़े गए, इसका मतलब फेलियर है इंटेलिजेंस का भी और सरकार का भी। सरकार क्या कर रही थी, आँख बंद करके बैठी हुई है और इसको भी मेरे को लगता है कि जैसे पाकिस्तान से युद्ध को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होगी बीजेपी की सरकार को ये बताना चाहिए आखिर घुसे कैसे और कब से यहाँ रह रहे हैं, क्यों आपने जांच पड़ताल नहीं की? जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब आप जांच कर रहे, अभी तक आपका प्रशासन लाइव कहाँ थी? जिनकी जिम्मेदारी है कि कौन रह रहे उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पूरी तरीके से सरकार और तंत्र का फेलियर है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लंबे समय से रह रहे 5 बांग्लादेशी व 1 भारतीय महिला के साथ 4 नाबालिग बच्चे भी साथ में रह रहे थे।
देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में सत्यापन की कार्यवाही के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर वैध दस्तावेज मांगे गए थे, तो कोई भी बांग्लादेशी वैध दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा नहीं दिखा पाया। इस दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक मुनीर चंद्र राय से पटना, बिहार व पश्चिम बंगाल के 2 अवैध आधार कार्ड बरामद हुए और कृष्णा व निर्मल राय से बांग्लादेश की आईडी बरामद हुई। सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर निवास करने के अपराध में और भारतीय महिला को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ही वोट बैंक के खातिर बाहरी व्यक्तियों को यहां लाकर बसाती है और फिर अतिक्रमण को लेकर राजनीति करती है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा मानना रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने जहां पर नशा मुक्त हो, जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां पर रोजगार युक्त हो और जो वह पलायन से रुकावट हो, ऐसे राज्य की हम स्थापना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है वो इतनी भ्रष्ट है, इतनी क्या नाम उसको तानाशाही है कि वो वोट बैंक के लिए ही अभी से बांग्लादेशियों को यहाँ शरण दे रहे हैं और बाद में इन्हीं बस्तियों को उखाड़ने और बसाने के चक्कर में ये फिर अपना वोट बैंक बनाएंगे और अपनी राजनीति करेंगे। इनको उत्तराखंड के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं, जिनके लिए हम इतना पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में इनको कभी सोचना नहीं है। हम इस बात का घोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन की इसमें उनकी नाकामी, उनकी फेलियर इसको समझते हैं। जहां की बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर उत्तराखंड में रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात वर्तमान सत्ताधारी सरकार को है। देखिए, प्रशासन की तरफ से वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है जिसमें घर घर में चेकिंग हो रही है और जिस प्रकार से अभी 4-5 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, पूरे जगहों पे जहाँ पे हमको शिकायतें मिली हैं और ऐसी सूचनाएं मिली हैं, वहाँ पे हम लोग छापामारी कर रहे हैं और ये विस्तृत रूप से पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी अवैध तरीके से उत्तराखंड में रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब तक जानकारी के मुताबिक भारतीय महिला ने इन बांग्लादेशी नागरिकों को देश में शरण दिलाने और रहने में सहायता की थी। इस आधार पर उसे भी षड्यंत्र और सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चों को पुलिस ने तत्काल संरक्षण में लिया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले की जांच मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और LIU के संयुक्त टीम कर रही है। साथ ही राज्य में लगातार बाहर से आ रहे नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घर घर जाकर सत्यापन कर रही है ताकि पता लग सके कि प्रदेश में कोई बाहरी तत्व आकर इस प्रदेश का माहौल खराब ना कर सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार के कनखल इलाके में 2 शातिर बदमाशों ने PNB के ATM को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन गश्त कर रही कनखल पुलिस की सतर्कता ने इस लूट को नाकाम कर दिया। घटना बीती रात करीब 2:35 की है, जब कनखल पुलिस की टीम देश रक्षक से दादूबाग की ओर गश्त कर रही थी। तभी PNB बैंक के जगजीतपुर ब्रांच के सामने एक युवक को भागते देखा गया। वहीं ATM के बाहर खड़ी एक संदिग्ध I-20 कार ने पुलिस का शक और गहरा दिया। जब टीम ने पास जाकर देखा तो ATM का शटर बंद था, लेकिन अंदर से खटपट की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ATM का शटर बाहर से लॉक कर दिया और अन्य पुलिस बल को मौके पर पहुंचने के बाद जब शटर खोला गया तो अंदर 2 युवक ATM को गैस कटर से काटते हुए मिले। ATM मशीन आधी जल चुकी थी और पूरा केबिन धुएं से भर चुका था। प्रवीण सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा निवासी कार्तिक राणा और धीरज के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और ATM लूटने का तरीका यूट्यूब से सीखकर 2-3 दिन पहले हरिद्वार में रेकी कर चुके थे। योजना के मुताबिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन हरिद्वार पुलिस की मुस्तैदी ने उनका प्लान खराब कर दिया।
20 मई की रात्रि करीब 2:30 बजे के पास जो हमारी पुलिस की जो गश्त पार्टी है वो जगजीतपुर पीएनबी जो ब्रांच है उसके पास में जो उनका एटीएम है उसके पास से जब ये गुजर रही थी तो उनको वहाँ पर कुछ एटीएम में संदिग्ध कुछ लोग नज़र आए। पार्टी द्वारा तत्काल उसको कॉर्डन ऑफ करके अन्य पुलिस बल को बुलाया गया। इस क्रम में उनको एटीएम को उसका शटर बंद करके उसने तब तक रोका गया। उसके बाद जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई उनके साथ उन्होंने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था भागने का प्रयास किया। तत्काल पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इसमें पकड़ा है। जिलाधिकारी सबन बंसल के निर्देश पर लंबे समय से जिले में एनडीआरएफ द्वारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अभियान के तहत बच्चों और स्टाफ को सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने अन्य लोगों की सुरक्षा करनी है। इस अभियान में अचानक आई आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, ये टिप्स अब स्कूली बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आपको बता दें, विकासनगर के बाबूगढ़ और टाक पत्थर क्षेत्र के स्कूलों की तस्वीरें हैं जहां स्कूल परिसर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया। टीम ने स्कूली बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ को समझाया बिल्डिंग गिरने, आग लगने और बाढ़ जैसे हालातों की स्थिति में पहले कुछ सेकंड कितने अहम होते हैं। इन पलों में सही प्रतिक्रिया जान और माल की काफ़ी हद तक नुकसान टाल सकती है। एनडीआरएफ के पंकज कुमार का कहना है कि उनका उद्देश्य स्कूल के बच्चों और स्टाफ को जागरूक बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का विशेष रूप से थैंकफुल हूँ और साथ में आपका भी कि जो ये आपदा प्रबंधन का विषय है ये विद्यालय जैसी जगह पर दिया गया है, क्योंकि आपदा प्रबंधन से जो बच्चे जितना समझ रखते हैं उनको रेनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है, उनको उत्साहित करना जरूरी है, उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आज हमें आपदाओं से उतना नुकसान नहीं होता है जितना अज्ञानता से या हम भय के कारण हम नुकसान उठाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी विकासनगर के अलग अलग क्षेत्रों में आपदा से बचाव के तरीकों के लिए स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 15वीं एनडीआरएफ की टीम श्री सुदेश कुमार दराल के मार्गदर्शन सेनानी 15वीं एनडीआरएफ के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों को डिजास्टर सिनेरियो में डू एंड डोंट्स के तरीके बताए गए हैं, जिसमें बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट ने और स्कूल के टीचर ने भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। गंगोत्री नेशनल पार्क देश दुनिया का सैलानियों को खूब भा रहा है, इसलिए 1 अप्रैल से इस पार्क का संचालन शुरू होने के बाद से अब तक 8,500 से अधिक सैलानी यहाँ नेलांग घाटी, गरतागली, गौमुख ट्रैक व 7 ताल आदि का दीदार करने पहुँच चुके हैं। सैलानियों की इस बड़ी आमद से विभाग के जरिए शासन को 12 लाख से अधिक का राजस्व भी अर्जित हो चुका है। कहीं आपने थ्रो नहीं करना, आप दोनों हैं, सुने अमृता, आप दोनों हैं, ठीक है। आपका साथ हम सीमा दर्शन के लिए अपने उत्तरकाशी जनपद का जो सीमांत क्षेत्र है, जो भारत तिब्बत भारत चाइना बॉर्डर से का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सीमा दर्शन के लिए गए थे। और इस दौर में भारत सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज के तहत जादूंग गांव में वहाँ के लोगों को रिवर्स पलायन के रूप में वापस उस गांव में बसाने के लिए जो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वहाँ से विस्थापित कर दिए गए थे, उन सारे लोगों को वापस अपने मूल गांव में बसाने के लिए होम स्टे योजना संचालित की गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत मुख्यतः हमारे 3 स्थान हैं, गरतांगली, भैरव घाटी और गौमुख ट्रैक जो है। तो इन तीनों रूट्स पे हमारे पास अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। इस बार लगभग 8,500 से अधिक लोग इस समय गंगोत्री नेशनल पार्क विजिट कर चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो है संख्या हमारे गरतांगली वाले क्षेत्र में है। लगभग 6,000 पर्यटक वहाँ गरतांगली अब तक देख चुके हैं। इसके अलावा गौमुख वाले ट्रैक पे लगभग 1,500 लोग और यही करीब 1100 लोग जो है नेलांग घाटी विजिट कर चुके हैं अभी तक। और अभी तक जहाँ अगर रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल माह में हमारा 12 लाख से अधिक का रेवेन्यू इस वर्ष में पहले माह में प्राप्त हुआ है।
नानक महता महाविद्यालय में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गंभीरता से समाधान किया जाए। तहसील दिवस में कुल 41 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 18 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शिकायतें राशन कार्ड, पेयजल, बिजली, सड़क, पुलिस, नगर पंचायत और अन्य मुद्दों से जुड़ी थी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि शेष समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारी 41 शिकायतें प्राप्त हुई और 41 में 18 शिकायतें मौके पे ही निस्तारित की गई। और इसमें 2 विभाग हम लोग खुद भी वो हैं। एक बिजली विभाग काफ़ी शिकायतें हैं जिसमें एसडीएम साहब को स्वयं निर्देशित किया गया है। कल सुबह ये लोग वहाँ पे जाएंगे, यहाँ स्थल पे मौके पे जाकर शिकायतों को दूर करेंगे। दूसरा, बिजली यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपकी बिल चेकिंग की शिकायत है तो बिल भी पूरे चेक किए जाएंगे इसमें, और यूपीसीएल को खुद स्वयं भी अवगत कराया जाएगा कि अगर बिल दिक्कत आ रही है। इसके अलावा कई बार यूपीसीएल की स्कीम भी आती हैं जिसमें इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाता है, तो उनके अंतर्गत भी स्कीम अगर आती है तो उसमें भी पूरी जनता को लाभ दिलाया जाएगा यहाँ से। तो ये पूरा हम लोगों ने बताया, ये पूरा मैं चाहूँगा आपके माध्यम से जा सकता है। दूसरी जो हमारी सिंचाई व्यवस्था के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कटान का है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।